हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं एनआईयूएस के ऑन डिमांड रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये ऑन डिमांड एग्जाम क्या है, ये ऑन डिमांड एग्जाम कब कंडक्ट होता है, किन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट होता है और ये एग्जाम देने के फायदे और नुकसान क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको दी जाएगी इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जेन्युइन नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑन डिमांड जो एग्जाम है ये होता किस लिए है। देखिए, ऑन डिमांड एग्जाम एक्चुअल में फेल स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है, जो बच्चे फेल हैं वो बच्चे ऑन डिमांड से एग्जाम दे करके अपना ईयर या अपने मंथ या अपने जो टाइम है उसको सेव कर सकते हैं। अब कौन से फेल स्टूडेंट्स? जो अदर बोर्ड से हों, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, वो सभी बच्चे ऑन डिमांड से एग्जाम दे सकते हैं। या वो एनआईयूएस से हो, अगर कोई बच्चा एनआईएस बोर्ड में फेल हुआ है, ठीक है, अगर कोई बच्चा एनआईएस बोर्ड में फेल हुआ है और वो एग्जाम देना चाहता है उस फेल सब्जेक्ट्स का या उन कंपार्टमेंट सब्जेक्ट का, तो वो भी ऑन डिमांड के थ्रू एग्जाम दे सकता है। तो ऑन डिमांड का मतलब क्या हुआ कि आपके डिमांड के अनुसार पेपर को कंडक्ट कराया जाएगा। डेट भी आपकी होगी, जगह भी आपकी होगी, बस फर्क ये होगा कि आपको पढ़ के वहां पर जाना होगा और अपना एग्जाम देना होगा। तो अदर बोर्ड भी दे सकते हैं, एनआईयूएस भी। अब ऑन डिमांड का रूल क्या होता है? तो इसमें प्रोसेस क्या होता है कि ऑन डिमांड में अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपको 3 सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा। एग्जाम देना होगा मतलब 3 सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना ही होगा और आपके 2 सब्जेक्ट की, 2 सब्जेक्ट्स की टीओसी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप पहली बार ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, बात समझ रहे हैं, आपने पहली बार ऑन डिमांड एग्जाम दिया, मान लीजिए आप सीबीएसई में थे और सीबीएसई में आपके पास सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, आप बायो और केमिस्ट्री में फेल हो गए और आप इन 3 सब्जेक्ट में पास हो गए। अब आप चाहते हैं कि इन सिर्फ 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दो और मुझे पूरी कंप्लीट 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट एनआईयूएस से मिल जाए। सीबीएसई में थे आप, तो मैंने क्या बोला कि आपको एनआईयूएस में फिजिक्स का भी एग्जाम देना होगा, केमिस्ट्री का एग्जाम देना होगा क्योंकि इसमें तो फेल हैं, ये तो देने ही देने हैं, और एक और सब्जेक्ट कोई चूज करना होगा, या बायो या इंग्लिश या हिंदी। एग्जाम्पल मैंने बोला, आपने किसका दे दिया? इंग्लिश का एग्जाम दे दिया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश का एग्जाम दे दिया। 3 सब्जेक्ट का मैंने बोला कि देना ही होगा आपको, और 2 सब्जेक्ट की टीओसी करा ली। कौन कौन सा? बायो एंड हिंदी की क्या कर लिया आपने? टीओसी। इनका क्या कर दिया आपने? एग्जाम दे दिया। ठीक है, एग्जाम दिया और इसकी टीओसी कराई। तो जो अब आपके पास मार्कशीट आएगी एनआईएस की तरफ से, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, जिनका आपने एग्जाम दिया है वो, और जो आपके पुराने मार्क्स थे सीबीएसई में, वो मार्क्स आपके बायो और हिंदी के ऐसे ही ट्रांसफर हो जाएंगे। बात समझ गए? और आपको क्या मिलेगी यहां से? एक न्यू मार्कशीट। ठीक है, न्यू मार्कशीट एनआईएस की तरफ से मिलेगी। लेकिन क्या रखना है हमें याद? बट फेल, जो सीबीएसई की मार्कशीट है, जो सीबीएसई की यहां पर फेल मार्कशीट आएगी, ओरिजिनल मार्कशीट, बट फेल मार्कशीट आपको मार्कशीट सबमिट करनी होगी। सबमिट करनी है। कहां पर सबमिट करनी है? एनआईयूएस के रीजनल सेंटर में। एनआईयूएस रीजनल सेंटर, हर स्टेट का अपना एक रीजनल सेंटर होता है। ठीक है, जैसे यूपी का है आपका क्या कहते हैं नोएडा के अंदर, ऐसे ही आपका प्रयागराज में भी है, ठीक है, इलाहाबाद में, और सभी स्टेट का, जम्मू के अंदर भी, कर्नाटका के अंदर भी, बिहार का पटना में है,
ठीक है, ऐसे ही आपका राजस्थान का जयपुर में हर जगह एनआईएस के रीजनल सेंटर होते हैं, जहां पर आपको अपनी पुरानी फेल मार्कशीट सबमिट करनी पड़ेगी और एनआईएस की तरफ से आपको न्यू मार्कशीट दी जाएगी। तो ये है प्रोसेस जो फ्रेश लर्नर है, जो पहली बार एनआईएस में आएंगे। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या होता है कि एनआईएस बोर्ड से पहले अपना एग्जाम दे चुके हैं। जैसे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एनआईएस से अपने एग्जाम दिए, यही वाले बच्चे अभी एग्जाम देकर आए हैं सितंबर में। ठीक है, सितंबर में उन्होंने एग्जाम दिया फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैंने बताया जैसे इंग्लिश का। इन बच्चों ने भी एग्जाम दिया। ठीक है, अभी इनका रिजल्ट आया है। ठीक है, जब इनका सितंबर के बाद नवंबर में रिजल्ट आया तो ये बच्चा केमिस्ट्री में पास हो गया, इंग्लिश में पास हो गया, लेकिन फिजिक्स में फेल हो गया। तो ये कौन से स्टूडेंट है? एनआईयूएस के कौन से वाले? ऑन डिमांड वाले। कि सर हमने तो अभी आपके कहने से पहले हमने मतलब सीबीएसई में फेल हुए थे 2023 में, उसके बाद हमने ऑन डिमांड एनआईयूएस से फॉर्म फिल कर दिया। फिल करने के बाद हमें 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया था, जिसमें इंग्लिश और केमिस्ट्री में पास हो गए, लेकिन फिर दोबारा से फिजिक्स में फेल हो गए। एनआईयूएस में भी, सीबीएसई में तो फेल थे ही थे, एनआईयूएस में भी जाकर के दोबारा से फेल हो गए। अब इस फेल सब्जेक्ट का, इस फिजिक्स का हम कैसे एग्जाम दें? तो वो बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं दिसंबर में। सिर्फ उनको इसकी ही फीस सबमिट करनी है, इसकी एग्जाम फीस सबमिट होगी और दिसंबर में एग्जाम दे सकते हैं। कौन सा दिसंबर में? इसी साल की बात कर रहा हूं, 2023 दिसंबर में, चाहे या जनवरी में, चाहे या फरवरी में, चाहे या मार्च में। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 4 महीने में से वो कभी भी अपना फिजिक्स का एग्जाम दे सकते हैं दोबारा। सीबीएसई में फेल हुए, एनआईएस में फेल हुए, फिर एनआईएस में दे सकते हो आप, ठीक दिसंबर में ही, या जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए तो वो बच्चे भी दोबारा से अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब आती बात कि सर अगर हम एग्जाम देंगे क्या फिजिक्स की अलग से मार्कशीट आएगी? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। आपकी मार्कशीट 5 सब्जेक्ट की आएगी, 5 सब्जेक्ट्स की ही मार्कशीट आएगी। ठीक है, 5 सब्जेक्ट की मार्कशीट मिलेगी। क्लियर है बात? तो ये थी ऑन डिमांड की पूरी डिटेल जो मैंने आपको बताई। अगर आप फ्रेश लर्नर हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट के एग्जाम देने होंगे, 2 सब्जेक्ट के मार्क्स ट्रांसफर होंगे, फेल वाली मार्कशीट जमा होगी और न्यू मार्कशीट आपको अलॉट की जाएगी एनआईएस की तरफ से। और अगर आपने एनआईएस से अभी हाल फिलहाल में एग्जाम दिया है और उसमें आप फेल हो गए हैं तो दोबारा से आप री एग्जाम दे सकते हैं उस फेल सब्जेक्ट का, सिर्फ उसी फेल सब्जेक्ट का। वो कब दे सकते हैं? दिसंबर में। आप 6 तारीख से पेपर स्टार्ट होंगे तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कभी भी आप दोबारा से इसका एग्जाम दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो मेरी समझ आती है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताएं, और कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो दिए गए जो नीचे नंबर है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।